हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर से अकाउंट्स के एक एमसीक्यू के वीडियो के साथ है। और अगेन इस एमसीक्यू में एक बेसिक कैलकुलेशन होगा, एक फॉर्मूला अप्लाई होता है जिसको हमें ध्यान में रख करके इसको सॉल्व करना है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला समझते हैं क्या है और फिर उसका सॉल्यूशन के साथ मैप आउट करते हैं। सवाल देखते हैं। अ कंपनी परचेज्ड एसेट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 6 लाख। एक कंपनी ने एसेट परचेज किया है जिसकी बुक वैल्यू है 6 लाख रुपीस की। Going forward, it was agreed that purchase consideration be paid by issuing 12% डिवेंचर ऑफ 10 each। ठीक है, मतलब ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का सिचुएशन है, जहां पर कंपनी जो है जिसने 6 लाख का एसेट खरीदा है वो पेमेंट तो करेगी लेकिन कैश नहीं देगी, रादर उसको डिवेंचर इशू कर देगी ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, और ये प्रीमियम पर इशू होगा 20%। ठीक है, तो यहां पर अपने से सवाल पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड विल बी। ठीक है, तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं और फिर इसका क्या सॉल्यूशंस के साथ मैप आउट करते हैं। जब कंसिडरेशन अदर देन कैश रहता है, व्हेन एसेट इज परचेस्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो जो हमारा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला है जितने का भी एसेट वो खरीद रही है, मतलब एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है, एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। अब ये इशू प्राइस क्या होता है ये समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम तीनों केसेस के बारे में बात करेंगे, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ताकि फॉर्मूला पूरा क्लियर हो। फिर इस केस के साथ कनेक्ट करेंगे। इशू प्राइस, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी यहां पर शेयर इशू पार पर कर सकती है, प्रीमियम पर कर सकती है, और हाँ डिस्काउंट में भी किया जा सकता है अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस है तो। जनरली सेबी गाइडलाइन के हिसाब से आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हो, लेकिन कंसिडरेशन अदर देन कैश में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सेप्शंस है जहां पर डिवेंचर्स को इशू किए जा सकते हैं फॉर एट अ डिस्काउंट ऑल्सो। तो एट पार में यहां पर मेरा जो पार वैल्यू है या फिर फेस वैल्यू है उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर प्रीमियम है तो यहां पर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का रकम, और अगर डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट का रकम। ठीक है, तो मेरा इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। इशू प्राइस अगर पार पर है तो फेस वैल्यू विल बी द इशू प्राइस, अगर प्रीमियम पर है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट विल बी द इशू प्राइस, और अगर डिस्काउंट में है तो फेस वैल्यू माइनस जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है वो। अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो अपने को फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है डिवेंचर का, तो सर फेस वैल्यू अपन को दिया हुआ है 10 रुपए का। ठीक है, जो फेस वैल्यू अपने को दिया हुआ है वो है 10 रुपए का, और इस 10 रुपए पर प्रीमियम कितना चार्ज होगा। इस 10 रुपए पर प्रीमियम यहां पर आप देख सकते हो 20% अपन को दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रीमियम इज 20%, तो 10 का अगर अपने 20% करते हैं तो इट कम ₹2। ठीक है, 2 रुपया। तो यहां पर इशू प्राइस अपना कितना कैलकुलेट होकर के निकल रहा है, इशू प्राइस जो हमारा कैलकुलेट होकर के निकल रहा है वो है 12 रुपए का। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट ऑन करना है। एसेट का वैल्यू कितना था, एसेट का वैल्यू था 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया निकला मेरा एसेट का वैल्यू। अगर मैं इशू प्राइस की बात करूं तो मैंने अभी पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों केसेस को डील किया, और इस गिवन केस में जो इशू प्राइस हमारा है वो है 12 रुपए का। ठीक है, 12 रुपए का, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट इज 50,000 डिबेंचर्स विल बी इशूड। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं 6 लाख का एसेट है, और एसेट का एक डिबेंचर का जो इशू प्राइस है इज ₹12 पर डिबेंचर। ठीक है, 12 पर डिबेंचर, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू होंगे। फॉर्मूला मेरा लगा एसेट वैल्यू डिवाइड बाई इशू प्राइस, दैट इज 6 लाख डिवाइड बाई ₹12, और ये मेरा 50,000 आता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं कि 50,000 अपने पास ऑप्शन में है या नहीं है। ऑप्शन ए इज 60,000 ना, ऑप्शन बी जो 50,000 अपन को दिखा रहा है ये हमारा सही जवाब है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 50,000 डिवेंचर विल बी इशूड बाय द कंपनी फॉर मेकिंग अ पेमेंट फॉर द एसेट परचेज। ठीक है, और ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का
सिचुएशन था। इसी तरीके के और वीडियोस के साथ अभी हम लोग आएंगे with MCQs and other relevant topic as well. So do like, share and subscribe the channel. और अगर आपने वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। Till then, keep studying. Thank you.